हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? सर बढ़िया। आप सभी लोगों को सबसे पहले दीपावली की शुभकामनाएं। आपके लिए ये जो पूरा वर्ष है, क्योंकि हम जो स्टॉक मार्केट के जो इन्वेस्टर हैं, हमारे लिए जो नया वर्ष है वो दिवाली से दिवाली जो है हम मानते हैं। तो आपके लिए ये जो वर्ष है ये आपके लिए मंगलकारी हो, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल हो। आपके निवेश के अंदर जो है मल्टीपल टाइम्स आपको रिटर्न्स आए, ऐसी कामना और ऐसी शुभकामनाएं मैं आपको देता हूँ। तो सबसे पहले तो आप सभी लोगों को दीपावली की शुभकामनाएं। और अब आगे हम बढ़ते हैं इस वीडियो के अंदर, लेकिन इस वीडियो में मैं अभी कुछ और बात आपके साथ करना चाहूँगा। तो देखिएगा, इस शुभ मौके के ऊपर मैंने दो अल्फ़ा मेंबर से रिलेटेड जो वीडियोस थी, जो हमने पिछले 4 महीने के दौरान डाली, एक 3 महीने पहले, एक 4 महीने पहले। तो दो शेयर्स के बारे में जो है हमने वो वीडियो शेयर आपके साथ की। पहली वीडियो हमने जो है बात की वो आईजी पेट्रोकेमिकल के बारे में की। तो वो वीडियो वास्तव में 3 महीने पुरानी जो वीडियो है, तब आईजी पेट्रो का जो शेयर है वो 190 रुपये था। और मैंने उस वीडियो के अंदर अल्फ़ा मेंबर्स को ये सजेस्ट किया था कि देखिएगा, ये जो शेयर है ये फंडामेंटली मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और उस समय पर जो है उसके ब्रेकआउट्स भी जो है मुझे साफ साफ नज़र आ रहे थे। और वहाँ पर 190 रुपये की जो शेयर प्राइस से आज वो 390 रुपये, 389 रुपीज़ एंड समथिंग कुछ पैसे जो है वहाँ पर अपर सर्किट पे जो है क्लोज हुआ। तो 3 महीने के दौरान देखिएगा 100% की रिटर्न उस शेयर्स के अंदर आई है। तो ये हमने अपने अल्फ़ा मेंबर्स के साथ जो है वो शेयर सजेस्ट किया था और उसके बारे में हमने चर्चा की थी। तो अल्फ़ा मेंबर्स के बारे में आप लोग पूछते रहते हैं कि सर कुछ परफॉर्मेंस बताइए, तो वो जो है परफॉर्मेंस से संबंधित वीडियो हम अलग से शेयर करेंगे। लेकिन वो जो वीडियो है, तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि सर उसमें तो शेयर प्राइस जो है पुराने ही थे, तो क्या रैशनल था वो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि मैं उसमें क्या बातें बोल रहा हूँ वो आप समझिएगा। वो एजुकेशनल पर्पजेज़ के लिए मैंने वीडियो आपके साथ शेयर की है। जो दूसरी वीडियो थी वो इंडिया मार्ट इंटरमेश के बारे में थी। तो वो शेयर 2100 रुपये के भाव पे था। वो 4 महीने पुरानी वीडियो है। जब हमने ये अल्फ़ा मेंबरशिप जो स्टार्ट की थी 4 महीने पहले, उस समय पर जो है वो वीडियो आपके साथ शेयर की थी। तो वो शेयर 2100 रुपये था, जो है अभी 5500 रुपये के लेवल के वो टच करके आया। हालांकि अभी 5000 के अराउंड में जो है आज उसने क्लोजिंग दी है। तो वहाँ पर भी आप देखिए कि जो पैसा है वो 1.5 गुना जो है हो गया है। तो वहाँ पर भी क्या रैशनल था, उसके बारे में क्या मैं सोच रखता था, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उस प्राइस की मूवमेंट के पीछे। तो आप उस वीडियो को भी जो है ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। तो वहाँ से आप ये सोच रहे होंगे कि ये वीडियो जो है आपने किस लिए डाली। तो मैं आपको सीधा सीधा बोलता हूँ कि मैंने आपको किस तरीके से एजुकेट किया था अपने अल्फ़ा मेंबर्स को। तो उस एजुकेशन से जिन लोगों ने फ़ायदा उठाया होगा तो उनको जो है प्रॉफिट आए होंगे। तो मैं जो अल्फ़ा मेंबरशिप के अंदर बेसिकली जो शेयर्स के बारे में, जो उनके फंडामेंटल्स हैं या उनकी जो स्पेसिफिक जो परफॉर्मेंस है उसके बारे में बात करता हूँ। इसके अलावा एक वीडियो हमने भी शेयर नहीं की, बालाजी एमाइंस भी जो है हमने 4 महीने पहले ही शेयर किया था करीबन 450 रुपये के भाव से। तो वो भी अभी 900 रुपये पे शेयर जो है ट्रेड कर रहा है। तो इस तरीके से जो है हमने कुल मिला के 15 से 16 जो शेयर्स सजेस्ट किए थे, उसमें से 2 से 3 शेयर्स जो है अभी नेगेटिव रिटर्न्स दे रहे हैं। और मोस्टली जो शेयर्स हैं 8 से 10 शेयर्स जो हैं 30 से 40% अगर एवरेज वर्कआउट करोगे तो वो रिटर्न्स वहाँ पर दे रहे हैं। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि वो जो चैनल है उसके अंदर हम केवल एजुकेशनल ही बात करते हैं कि किस शेयर्स के बारे में क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो वो 2 वीडियो भी जो है आप जरूर से ज़रूर देखिएगा। तो आप अपना भी जो है फर्दर इन्वेस्टिगेट करें या एनालिसिस करें, तो उसमें आपको हेल्प मिल सकती है। और अगर आप अल्फ़ा मेंबरशिप ज्वाइन करना चाहें तो उसके बारे में भी आपको एक डिसीजन मिल सकता है कि उस चैनल के अंदर हम किस तरीके की वीडियो जो है आपके साथ शेयर करते हैं। तो आइएगा आप चर्चा शुरू करते हैं आज की। और आज की जो चर्चा है वो शुरू करेंगे निफ्टी से। तो निफ्टी की चर्चा शुरू करने से पहले आज सुबह बाजार खुले, सिंगापुर निफ्टी माइनस में था, डाउ जोन्स 200 पॉइंट माइनस था, निकाई भी उस समय तक माइनस में आ गया था। ताइवान और कोस्पी के जो इंडेक्स थे वो फ्लैट चल रहे थे। मार्केट खुली और मार्केट खुलते के साथ सेलिंग स्टार्ट हो गई और करीबन 15 से 20 मिनट तक जो है लगातार जो है सेलिंग होती रही और वहाँ से एक जबरदस्त रिकवरी जो है आई। और मैं स्पेशली बात करूँगा बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी देखिएगा आप 27,700 के जो है लो जो है वहाँ पर लगाए
तो ये जो लो थे उस वहाँ से एक जबरदस्त रिकवरी जो है बैंक निफ्टी के स्टॉक्स में देखी गई, जिसकी वजह से आप देखिएगा निफ्टी के स्टॉक्स में भी अच्छी परफॉर्मेंस रही। निफ्टी के अंदर आइसर मोटर और बजाज ग्रुप की जो दोनों कंपनियां हैं फाइनेंस से रिलेटेड, वहाँ पर भी जबरदस्त जो है तेजी देखी गई। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स लगातार बाय कर रहे हैं और उसकी वजह से आप देखिएगा कि जो हमारे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स वो लगातार सेल कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है दोनों कॉम्बिनेशन आपको देखने के लिए मिल रहे हैं, लेकिन एफआईआईज की जो है बाइंग आज थोड़ी सी हल्की पड़ती हुई नजर आई है। और यहाँ पर पूरा रैशनल क्या है ये मैं आपको जो है किसी दूसरी वीडियो के अंदर एफआईआईज की जो है पूरी मेथडोलॉजी है वो आपको किसी दिन दूसरी वीडियो के अंदर जो है आपको एलोबरेट करूंगा कि मैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स किस तरीके से प्ले करते हैं, उससे संबंधित आपको वीडियो एक शेयर करूँ। तो देखिएगा यहाँ पर इस वीडियो के अंदर हम जो चर्चा शुरू करेंगे वो निफ्टी से। तो देखिएगा जो नीचे से रिकवरी आई ये सीधा फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इस बात को जो है बता रहे थे कि हमने सिंगापुर निफ्टी माइनस में ट्रेड करा रखा है, हम शुरू में सेलिंग करेंगे। तो उन्होंने शुरू में सेलिंग की, सस्ते रेट पे जो है इंडिया के लोगों ने भी शॉर्ट्स प्ले किए होंगे और उन्होंने वहीं से माल उठा लिया। और जब मार्केट उठकर बाद में ऊपर की तरफ आई वहाँ पर हमें लगता है कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने वहाँ पर सेलिंग की और जिसकी वजह से डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की जो है सेलिंग के डेटाज हैं और जो है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने पहले मार्केट को नीचे गिराया सुबह और फिर वहीं से जो है पूरे दिन भर जो खरीदारी करते रहे और ऊपरी लेवल पर जो है फिर दोबारा से जो है मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने वहाँ पर सेलिंग की होगी। तो ये कुछ मिला जुला कारोबार जो है आज रहा। और अभी देखिएगा जो लोग इंतजार में हैं, क्योंकि हमें ऐसा लग रहा था नवंबर में जब हम रीड कर रहे थे कि मार्केट जो है नवंबर में मंदी रहनी चाहिए, लेकिन देखिएगा फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो हैं अब अलग तरीके से जो है मार्केट को प्ले कर रहे हैं और मार्केट को एकदम वो गिरने नहीं देंगे। ध्यान रखिएगा अगर उनको अपना माल भी बेचना होगा तो अगर वो एकदम अगर मार्केट गिरेगी तो वो बार बार उसको उठाते रहेंगे, क्योंकि सेलिंग करने के लिए सबसे अच्छा तरीका होता है। क्योंकि मार्केट के अंदर जो शॉर्ट्स हैं वो अभी भी जो थोड़े बहुत बचे हुए हैं उनको पता चल जाता है और वहाँ से एक तरीके से आप कह सकते हैं कि निचले स्तर से जो है उन्होंने शॉर्ट कवरिंग भी जो है करा दी और वो जाके एक बार टेस्ट करते हैं कि नीचे मार्केट को गिरते हैं तो कितनी बाइंग आती है। अगर वो बाइंग में स्ट्रेंथ लगती है तो वो खुद भी बायर बन जाते हैं, फिर मार्केट ऊपर की तरफ खींच लेते हैं। और अगर उनको लगता है कि नहीं यार तो यहाँ पे वीकनेस है तब भी वो वहाँ पे अपनी सेलिंग रोक देते हैं थोड़े समय के लिए, क्योंकि सारा माल नीचे के रेट पे वो नहीं बेचना चाहते और जो भी खरीदने वाले लोग हैं उनको माल मिल सके। और खरीदने वाले अगर मजबूत होते तो फिर वो उनके साथ खरीदारी में लग जाते हैं और मार्केट को ऊपर ले आते हैं, क्योंकि वो जो है लॉन्ग्स और शॉर्ट्स दोनों तरीके से ट्रेड करते हैं। तो अभी मार्केट जो है ऐसा नहीं है कि एक तरफा जो है सेलिंग आ जाएगी, क्योंकि जो मार्केट है अभी इस समय पर वो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस के मुकाबले में फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के हाथ में ज़्यादा है। लेकिन ध्यान रखिएगा फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी एलआईसी से डरते हैं, क्योंकि एलआईसी जिस दिन अपनी वाली पे आ जाता है उस दिन जो है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी नहीं रुकते। आपको पता होगा कि ये बाजार में आम चर्चा रहती है कि जिस दिन बाजार गिरते हैं बहुत तेज़ी से टूटते हैं तो बहुत लोग ये चर्चा करते हुए मिलते हैं कि सरकार जो है एलआईसी को बोलेगी कि जो है माल खरीद ले। जैसे 10% का सर्किट अभी मार्च में लगा था जब, तो लोगों के अंदर या चैनल से ये आम चर्चा रहती है कि जो गवर्नमेंट है वो एलआईसी को बोलेगी कि वो अपना माल जो है वहाँ से खरीद ले और मार्केट को गिरने से रोके। तो लेकिन सिमिलरली जो है मार्केट को ऊपर की तरफ जब मूव होते हैं और जब एलआईसी को लगता है कि मार्केट जो है ऊपर की तरफ आ गई और वैल्यूशंस अनरीजनेबल है तो एलआईसी बहुत बड़ी जो है होल्डिंग रखता है, तो जनरली वहाँ से जो है सेलिंग आने के चांसेस भी रहते हैं और बाकी इंश्योरेंस कंपनीज की तरफ से भी और कुछ म्यूचुअल फंड्स की तरफ से भी सेलिंग होती है। तो एक जनरल फिनोमिना जो है इस तरीके से मार्केट में रहता है। ये सब जो इन्फॉर्मेशन है ये आपको कैसी लगी ये तो आपने मुझे बताना ही है। अब देखिएगा मैं आपके साथ जो है चर्चा करता हूँ निफ्टी के ऊपर। निफ्टी 12,719 के ऊपर आज फिर बंद हुआ, 30 पॉइंट की तेजी। हालांकि तेजी इतनी नहीं थी, लेकिन अगर नीचे से देखेंगे तो आपको तेजी साफ साफ समझ में आएगी कि नीचे कहाँ थे। देखिएगा जो प्राइजेस हैं आप देखिएगा 12,607 से 12,735, यानी कि नीचे के लेवल पर बाइंग थी, यानी कि अभी भी कुछ शॉर्ट्स बचे होंगे उनको कवर करा दिया। जो इंट्राडे सुबह सुबह मार्केट को इतना वीक देखते हैं और वो शॉर्ट्स प्ले करते हैं, तो इंट्राडे भी जिन्होंने शॉर्ट्स मारे होंगे उनको जो है ऊपर कवर करा दिया। और ये मार्केट की फितरत है और बड़े प्लेयर्स जो है वो छोटे प्लेयर्स का इसी तरीके से पैसा खाते हैं और जो इंट्राडे ट्रेड्स करते हैं। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि इंट्राडे ट्रेड्स काफ़ी रिस्की होते हैं और शॉर्ट्स वाले तो जो है काफ़ी रिस्की। और देखिएगा यहाँ पर आज अगर हम टेक्निकली देखने की कोशिश करें तो ये जो कैंडल्स थी
ये जबरदस्त कैंडल्स जो है बन रही थी, फिर एक रेड कैंडल कल बनी थी, आज भी जो है एक न्यूट्रल कैंडल है। आप ये नहीं कह सकते कि मार्केट गिरेगी या मार्केट चढ़ेगी, बट हमें ऐसी उम्मीद थी कि एक सॉफ्ट जो है क्लोजिंग होनी चाहिए थी आज, लेकिन मार्केट की ये जो क्लोजिंग है ये माइनस की साइड ना होकर ऊपर की तरफ हुई है, लेकिन हुई सॉफ्ट ही है। तो अभी भी जो है गुंजाइश जो है दिवाली ट्रेड के लिए जो है बनती है। उसके बाद देखिएगा, अगर ये चार्ट हम देखें आज का चार्ट, तो आपको यहाँ से समझ में आएगी कि ये देखिएगा किस तरीके से एक तरफा सेलिंग की, फिर मार्केट को यहाँ पे कंसोलिडेट कराया, यहाँ पे अपना माल खरीदा और फिर एकदम ऊपर जो है यहाँ पर मार्केट को ऊपर की तरफ लेके गए। उसके बाद ये देखिएगा दिन भर मार्केट यहीं चलती रही और लास्ट के 1 से 1.5 घंटे के अंदर फिर बुल्स ने जो है कंट्रोल करने की कोशिश की। किन शेयर्स के अंदर आज दम था, तो देखिएगा मैं सबसे पहले आज आपके साथ बात करूंगा एक्सिस बैंक के बारे में। देखिएगा एक्सिस बैंक का जो शेयर है वो 611 रुपए के आसपास बंद हुआ है। अगर आप इसको 5 साल के चार्ट पे लगा के देखेंगे, 5 ईयर्स के चार्ट पे, तो आप एक बात पाएंगे कि एक्सिस बैंक जो है यहाँ पर एक अच्छा रेजिस्टेंस लेगा 4 या 5 रुपए और बढ़ने के बाद, तो 615 या 16 रुपए तक उसको तो एक्सिस बैंक में ही एक अच्छा रेजिस्टेंस है। और वहीं पर अगर आप देखेंगे तो आईसीआईसी बैंक और एक्सिस बैंक में जो है 100 रुपए का जो है जनरली गैप रहता है। अब वो जो गैप है वो बढ़ा हुआ है, ये 2-3 दिन पहले भी मैंने बताई थी आपको बात, तो ये गैप जो है अभी 25 रुपए के आसपास जो है बना हुआ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर सेफ प्ले करने वाले लोगों के लिए आईसीआईसीआई बैंक बाय और एक्सिस बैंक जो है सेल, जो अगर फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में जो ट्रेड करते हैं और पोजिशनली इस तरीके का कोई कॉम्बिनेशन बनाएंगे, इवन चाहे वो पुट कॉल्स के अंदर या फ्यूचर्स के अंदर, जिस तरीके से भी अगर आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह करेंगे तो यहाँ पर एक ट्रेड जो है बन सकता है। रिलायंस देखिएगा 2000 के नीचे फिर क्लोजिंग मजबूत लग रहा था सुबह, लेकिन फिर नहीं चल पाया। बजाज फाइनेंस में काफ़ी अच्छी मजबूती, और ये देखिएगा जो 4400 के आसपास जहां पर आज ये जाने की कोशिश कर रहा था और वहां से रेजिस्टेंस आया, वो काफ़ी रेजिस्टेंस वाला एरिया है। तो यहाँ पे मेक और ब्रेक वाले जो लेवल्स हैं वो ध्यान रखिएगा कि बजाज फाइनेंस के अंदर है कि जो 4400, हालांकि मेरा जो ये है कि वैल्यूएशंस वाइज और जिस तरीके की बजाज की मैनेजमेंट ने कमेंट्री दी थी रिकवरी से संबंधित, वहाँ पर जो है थोड़े से कंसर्न है। लेकिन जो है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को ये लोग लोन देते हैं, तो इनके फ़ोन आने दोबारा से शुरू हो गए हैं हमारे पास। तो एवरेजली दिन में एक फ़ोन जो है इनका हमारे ऑफिस के अंदर ज़रूर से ज़रूर आता है, या मेरे पर्सनल नंबर पर भी आता है। तो इनके फ़ोन आने दोबारा शुरू हो गए, तो ये बात पता चल रही है कि इनके पास पैसा है, भी लोन बांटने के लिए दोबारा से अग्रसर हैं। तो यहाँ पर ये दोनों बातें अगर आप ध्यान रखेंगे, तो इसीलिए जब ये फ़ोन आने शुरू हैं तो शायद मार्केट के ट्रेडर्स को भी पता है कि चलो जी बजाज फाइनेंस जो है एग्रेसिवली दोबारा से लोन देना शुरू कर रहा है। तो इस वजह से भी हो सकता है कि यहाँ पे थोड़ी सी आपको तेज़ी देखने के लिए मिल रही हो। और अभी मार्केट में रैली हुई है, तो उसके अंदर देखिएगा ये शेयर वैसे भी फैंसी रहता है, क्योंकि मल्टीपल रिटर्न्स इसने पास्ट में दी है, तो लोग वो फैंसी रहते हैं कि ये शेयर सब फिर दोबारा से 4000 से 8000 हो जाएगा। तो इस तरीके से देखिएगा ये शेयर नीचे से भी काफ़ी अच्छा रिकवर हो के आया है। तो ऐसे शेयर्स के अंदर लोगों का रुझान जनरली पॉजिटिव रहता है। आइसर मोटर रिजल्ट ठीक थे, लेकिन मार्केट को बहुत पसंद आया और आज शेयर करीबन 6-7% के आसपास चला। बजाज फिनसर्व सेम स्टोरी है, बजाज फाइनेंस आधा इंश्योरेंस बिजनेस है। एचडीएफसी बैंक के अंदर आज एक चीज़ देखने वाली बात थी कि एचडीएफसी बैंक ने आज पूरे दिन भर मजबूती नहीं दिखाई, और एचडीएफसी ने भी। तो देखिएगा यहाँ पर अगर पूरे के पूरे बैंकों के अंदर देखिएगा जब ट्रेड्स होते हैं, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात जो मैं बोल रहा हूँ, कि देखिएगा अगर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एक्सिस बैंक को, आईसीआईसी बैंक को, अगर इन बैंकों को पहले नीचे गिरा देंगे, पहले इनको नीचे गिरा देंगे, तो एकदम वीकनेस आ जाती है और उन शेयर्स के अंदर एकदम शॉर्ट सेलर एक्टिव हो जाते हैं। तो ये जो बड़े प्लेयर्स हैं ये धीरे धीरे चीज़ों को एक्यूमुलेट करते हैं और धीरे धीरे से ही डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। तो वे धीरे धीरे से ऊपर ऐसे शेयर्स को जहाँ पर की बहुत अच्छी रैली हुई है वहाँ पे धीरे धीरे जो है सेलिंग करते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड दोनों में धीरे धीरे सेलिंग हुई यार। ऐसा ही आपने देखा होगा पिछले 10-15 दिन में टीसीएस के अंदर भी हुई है। टीसीएस अपने ऊपर के लेवल से 200 रुपये नीचे आ गया है, मार्केट बेशक से आपको ऊपर नजर आ रही है। तो जहां पर टीसीएस 12,000 पर था, मार्केट 12,700 पे, लेकिन टीसीएस अपने प्राइस से 150-200 रुपये नीचे है। तो ये देखिएगा हैवी वेट है, मैं इसलिए इसकी बात कर रहा हूँ। तो किस तरीके से उन्होंने टीसीएस में, इन्फोसिस में सेलिंग की, इस पैटर्न को आप ध्यान रखिएगा। इसी तरीके से ये शिफ्टिंग कर लेते हैं, एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में चले जाते हैं। अभी ये बैंक के अंदर एग्रेसिव हो गए, थोड़े दिन बाद पता चलेगा किसी दूसरे सेक्टर में चले गए और फिर यहाँ पर हल्की हल्की सेलिंग करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर आपको इनकी मोडस ऑपरेंडी समझनी पड़ेगी अगर आप ट्रेड करते हैं तो। और अब देखिएगा इसके बाद
निफ्टी बैंक। और निफ्टी बैंक आप जैसा कि आपको स्क्रीन पे नज़र भी आ रहा है कि निफ्टी बैंक जो है आपके सामने 28,645 करीबन 200 पॉइंट की जो है तेजी इसने करी। और अगर आप यहाँ पर देखना चाहेंगे तो ये जो रैली है ये जो रैली है 28465, तो आप यहाँ पर पूरी की पूरी जो है आप नीचे से अगर कैलकुलेट करोगे तो एक रैली के रूप में है, करीबन 800 पॉइंट की रैली नीचे से ऊपर की है। तो आप ये नहीं कह सकते कि रैली नहीं थी, आपको यहाँ पे केवल 200 पॉइंट जो है नज़र आ रहे हैं बेशक से। अब देखिएगा यहाँ पे ये जो कैंडल है, हालांकि इसकी कैंडल थोड़ी सी वीक है निफ्टी के मुकाबले में, तो हो सकता है कि बैंकों में तेज़ी भी ज़्यादा हुई थी तो थोड़ा सा लोगों को रिस्क भी थोड़ा ज़्यादा लग रहा था, तो इसलिए देखिएगा कल अच्छी जो है प्रॉफिट बुकिंग हुई। परसों ऊपर के लेवल से जो है बैंक निफ्टी में प्रॉफिट बुकिंग आज नीचे के लेवल से ऊपर गया, तो यहाँ पर जो है थोड़ा सा बुल्स और बियर्स के बीच में लड़ाई अच्छी चल रही है। उसके बाद देखिएगा ICICI बैंक 135.93, एक्सिस 72, SBI, कोटक महिंद्रा बैंक और बंधन बैंक। तो देखिएगा आज 158 पॉइंट की गिरावट दी HDFC बैंक ने। आप ये समझ लीजिएगा इसका 1 रुपये की गिरावट लगभग HDFC बैंक की 10 पॉइंट बैंक निफ्टी को गिराती है, लगभग। तो आप ये समझिएगा, हालांकि क्योंकि प्राइस जब बदल जाते हैं तो थोड़ी सी मूवमेंट भी बदल जाएगी। 1200 रुपये के प्राइस पर अलग चीज़ हो जाती है, अभी 1300 रुपये के आसपास जब प्राइस है तो 1 पॉइंट 10 के बराबर, तो ये हैवी वेट है बैंक निफ्टी का, ये बात ध्यान रखिएगा। और अगर इसका 80% जो है कोटक महिंद्रा बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, इस तरीके के जो बैंक हैं तो इनमें 60 to 70% वेट है। हालांकि कोटक महिंद्रा में थोड़ा ज़्यादा है और ICICI में थोड़ा ज़्यादा है, और बाकी एक्सिस बैंक और SBI में करीबन 70-80% का वेट है। तो इसकी पूरी वेट का जो एनालिसिस है वो बीच में आपके साथ करता भी रहता हूँ, किसका कितना वेट है। तो अगले हफ्ते में हो सकेगा तो मैं किसका वेट एनालिसिस भी आपको दिखा दूंगा। तो देखिएगा ज़्यादातर बैंक मजबूत थे नीचे से। ICICI बैंक इसलिए मजबूत है कि एक्सिस चल रहा है, और भाई साहब एक्सिस की वैल्यूएशंस जो है अभी ध्यान रखिएगा एकदम अपना जो है डबल टॉप बनाने के आसपास है। और यहाँ पे अगर 616 रुपये के आसपास देखिएगा काफ़ी अच्छा रेजिस्टेंस है, अगर आप इसको चार्ट पे भी कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर अब कौन से शेयर चले, तो 7% चला जी, देखिएगा जी आइसर मोटर, चला भी नहीं था, देखिएगा आइसर मोटर आज 52 वीक हाई भी जो है इसने लगाया है। तो यहाँ पर देखिएगा बजाज फिनसर्व 3.88, कोल इंडिया 3%, कल ये कोल इंडिया माइनस था रिजल्ट के दम पर, आज देखिएगा प्लस हो गया। टाटा स्टील 3%, ICICI बैंक 1.91। देखिएगा इसका बहुत अच्छा वेट है निफ्टी के अंदर भी, बैंक निफ्टी के अंदर भी, इसलिए ध्यान रखिएगा ICICI बैंक हमेशा HDFC बैंक, कोटक बैंक, HDFC लिमिटेड, रिलायंस, TCS, ये हैवी वेट्स हैं। तो और इनमें मूवमेंट भी रहती है, हैवी वेट्स में कुछ FMCG शेयर भी हैं लेकिन इनके अंदर मूवमेंट ज़्यादा रहती है। देखिएगा अल्ट्राटेक सीमेंट हालांकि प्लस रहा, देखिएगा कल ग्रासिम के जो रिजल्ट आए उसके अंदर एक बात देखिएगा, ग्रासिम के रिजल्ट में ऊपर से जो है प्रेशर जो है देखने के लिए मिल रहा था, लेकिन ग्रासिम का रिजल्ट भी आज पॉजिटिव जो है बंद हुआ। तो बहुत बार रिजल्ट न्यूट्रल थे लेकिन मार्केट अच्छा रिएक्ट कर रही है उनके साथ भी। टाटा मोटर्स आज 3% गिरा, जी एंटरटेनमेंट 3%, L&T देखिएगा काफ़ी अच्छा चल रहा था, आज गिरावट आ गई। HDFC में भी 1% की गिरावट थी और HDFC बैंक में भी 1% की गिरावट थी। जैसे मैं बोल रहा था देखिएगा 13 रुपये 70 पैसे गिरा, तो करीबन 10 पॉइंट का जो है असर होता है। तो अभी असर थोड़ा 10 से ज़्यादा हो गया है, तो 13 पॉइंट गिरने पर अब जो 1 रुपये गिरने पर अब 1.3 का असर हो गया है, जो कि पहले कितना असर था, पहले 1 पे 1 का असर था। तो ध्यान रखिएगा, इससे आपको थोड़ा आइडिया लग जाता है अगर आप बैंक निफ्टी की कैलकुलेशन करेंगे। तो अब इसका मतलब कोटक वगैरह की जो वैल्यूएशन है वो 1 रुपये के आसपास आ गई होगी, 1 रुपये पे 1 रुपये, 1 रुपये पे 10 पॉइंट बैंक निफ्टी के। तो इस तरीके से आप ध्यान रखिएगा कि ये जो बड़े शेयर्स हैं जैसे कोटक या HDFC, आप एक मोटा कैलकुलेशन कर सकते हैं कि HDFC 1 पॉइंट के ऊपर 1 रुपये के ऊपर 13 रुपये की जो है बैंक निफ्टी में मूवमेंट देता है, और कोटक जो है 1 रुपये के ऊपर 10 रुपये की मूवमेंट जो है लगभग देता है। अब देखिएगा यहाँ पर अब क्या पूरा मार्केट के अंदर निचोड़ चल रहा है कि IT में देखिएगा कोविड की खबर जब से आई है तो IT में थोड़ा सा प्रेशर जो है देखने के लिए मिल रहा है। और अभी तक मार्केट के अंदर ऐसा लग रहा है कि मार्केट के अंदर सब चीज़ें चल चुकी हैं FMCG को छोड़ के। तो FMCG भी चलाने की जो है कोशिश की गई ITC, और दूसरा PSU जो शेयर्स हैं। तो अभी अगर निफ्टी को ऊपर खड़ा करना है तो ये शेयर्स भी आपको चलते हुए नजर आएंगे।
तो आईटीसी में हालांकि अच्छी देखिएगा तेजी रही है, लेकिन अब आईटीसी में हो सकता है कि 200 रुपये तक के लेवल भी एक बार जो है बुल्स ले जाने की कोशिश करें, क्योंकि यहाँ पे रिस्क और रिवार्ड्स उनके फेवर में, बुल्स के फेवर में। और पीएसयू के अंदर भी जैसे देखिएगा ये पावर ग्रिड का जो शेयर है जॉब में देखिएगा, तो इनका मेंटेन बिजनेस है, लो बीटा स्टॉक है, पावर ग्रिड में बहुत ज़्यादा मूवमेंट होती नहीं है। उसका देखिएगा फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने 1935 करोड़ की आज फिर बाइंग की है, और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने आज सेलिंग की है 2462 की। तो यहाँ पर दूसरी चीज़ आप देखना कि अब एक्टिविटी बाइंग और सेलिंग की कम हो गई, यानी कि मार्केट में पार्टिसिपेशन थोड़ा सा कम हो गया है। बाय या सेल के अमाउंट्स जो है टोटलिटी के अंदर कम हो गए हैं। अभी देखिएगा पुट कॉल रेशियो बैंक की तो कंफर्टेबल हो गई है, तो यानी कि बैंक निफ्टी में अब रिस्क नहीं है ऑपरेटर को, तो ध्यान रखिएगा वो एक बार प्ले भी कर सकता है ऊपर की तरफ। और लेकिन बैंक निफ्टी में पुट कॉल रेशियो थोड़ी सी अब बुल्स को जो है डरा रही है कि हो सकता है कि एक प्रॉफिट बुकिंग आ जाए, और बैंक अगर ऊपर रहेंगे तो प्रॉफिट बुकिंग निफ्टी में कैसे आएगी, तो हो सकता है दूसरे शेयर गिरे, और अगर बैंक निफ्टी के शेयर्स भी गिरेंगे तो फिर तो देखिएगा निफ्टी में सीवियर पेन हो सकता है। लेकिन देखिएगा निफ्टी टॉप पे चल रही है, तो यहाँ पर जो है एकदम ब्रेकआउट जो है दे पाना आगे इतना आसान नहीं है, क्योंकि बहुत हैवी वॉल्यूम्स के साथ जो है सेलिंग आ रही है। और डाउ जोन्स का इंडस्ट्रियल एवरेज देखिएगा अभी 250 पॉइंट के करीबन की जो है उसने पॉजिटिव शुरुआत की है, ये भी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो ये पूरा एनालिसिस आपको कैसा लगा जरूर से जरूर आप मुझे बताइएगा। वीडियो इसी तरीके से देखते रहिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। और अंत में एक बार फिर आप सभी लोगों को दीपावली की शुभकामनाएं।